ओम शांति। ज्ञान सरिता सार। सदा प्रसन्न चित्त रहने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। बाबा कहते हैं डेड साइलेंस में रहो, प्रसन्नता की मूर्ति बन जाओ, हर बात में संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। संतुष्ट रहना गुण है, प्रसन्न रहना माना संपन्न बनना। गुणों में संपन्न तब बनते हैं जब डेड साइलेंस में रहने के आदती बनते हैं। तो एक है शांत रहना, दूसरा है डीप साइलेंस में जाना, तीसरा है डेड साइलेंस में जाना। शांत में जाना माना अशांत को शांत कर देना, मन व कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना। यदि मन व कर्मेंद्रिय कंट्रोल में नहीं है तो शांति का अनुभव नहीं होता है। न चाहते भी कर्म उल्टे हो जाते हैं। मन और कर्मेंद्रियों का आपस में बहुत गहरा कनेक्शन है। हम डेड साइलेंस में तब जा सकते हैं जब इन आँखों से कुछ न दिखे। आँखें भले खुली हों पर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कान खुले हैं पर सुनाई नहीं पड़ता। यदि हमको और बातें सुनने सुनाने की इच्छा है तो बाबा की बात सुनने में इतना मज़ा नहीं आता, बोर हो जाते हैं। कोई हैं जो सुबह से रात तक बाबा की मीठी मीठी बातें सुनते भी थकते नहीं। वो चाहते हैं कि बाबा जो सुनाता है उसका मुझे अनुभव करना है, मुझे आत्म स्थिति में रहकर आनंद स्वरूप बनना है। जब समझ आई मैं सच्चिद आत्मा हूँ, अविनाशी पिता परमात्मा की संतान हूँ, तो आनंद स्वरूप बन जाते हैं। अशांति के 3 कारण हैं। एक, हम देह अभिमान में आए, दूसरा बाबा से बिछुड़े, तीसरा विकारों ने वार किया। देह अभिमान के कारण बाबा से दूर हुए, भक्ति मार्ग में ढूंढने लगे, नास्तिक बन गए, अंधश्रद्धा वाले भक्त बन गए। विकारों ने वार किया जिससे बहुत दुखी हुए। कई हैं जो चलते चलते डिप्रेशन में आ जाते हैं, उदास हो जाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि बहुत काल का अंदर का दुख है, वह मिटा नहीं है। वास्तव में ज्ञान ऐसा है, समझ ऐसी है जिससे अंदर का दुख खत्म हो जाता है, परंतु इसके लिए एक देही अभिमानी स्थिति हो। दूसरा, बाबा से मिलन मनाते सर्व संबंधों की शक्ति बाबा से खींचते रहें, वो दुख खत्म कर देती है। बाबा के संबंध से अपरम अपार सुख मिलता है। तीसरा, मुझे विकर्मों पर जीत पाकर विकर्मा जीत बनना है, हिम्मतवान बनना है, कभी हार नहीं खानी है। संबंध और याद की शक्ति विकर्मा जीत बना देती है, जिस कारण अतीन्द्रिय सुख क्या है, कर्मेंद्रियों को जीतने से क्या सुख है, वह भूल नहीं सकता, दुख भूल जाता है। तो हर एक अंदर से अपने को देखे कि दुख खत्म हो गया है, गम का नाम निशान खत्म हो गया है। सदा मैं अपने आप को बेगमपुर का बादशाह समझती हूँ। हमारे रहने का स्थान ही ऐसा है जहाँ गम नहीं, दुख नहीं। वहाँ का निवासी समझने से हम अधीन नहीं हैं। अधीनता दुखी बनाती है। आत्मा चाहती है स्वतंत्र रहूं, आत्मा की यह इच्छा है। सचमुच आत्मा प्रसन्न तब बनती है जब उसकी स्व की इच्छा पूरी होती है। इच्छा क्या है? मैं स्वतंत्र बनूं, फ्री हो जाऊं। दुश्मन का जो डर है उस डर को मिटाना है। डर कैसे जाएगा? आत्म अभिमानी स्थिति और बाबा के साथ से। जब तक खुद को आत्मा नहीं समझा तब तक बाबा की याद मजबूत नहीं बनती, फिर बुद्धि इधर से उधर खिसक जाती है। आत्म अभिमानी स्थिति से बाबा को याद करते करते बाबा के संग का रंग आत्मा को पावन बना देता है। जो कचरा रहा हुआ है वह सफाई हो जाती है। बाबा कहते ममत्व मिटाओ तो जंक उतरे। तो जंक उतारना है, देखना है कोई प्रकार का मोह ममत्व तो नहीं है। मोह ममत्व की जंक भी बहुत पक्की है, इसलिए किसी में थोड़ा भी मोह ना हो। ममत्व होता है चीज़ों में, मोह होता है संबंधों में। यह चीज़ बड़ी प्यारी है, छूट न जाए, यह है ममत्व। संबंध छूटता है तो लगता है कि मेरा कौन सहारा होगा, यह है मोह। तो अपने को इस बंधन से छुड़ाना है। तब आत्मा बाबा की याद से विजयी बनते बनते
बाबा के गले की माला बन जाती है। अंदर से यही इच्छा है कि कोई बात को न देखते हुए पर चिंतन पर दर्शन को छोड़कर मैं बाबा के गले का हार बन जाऊं, वैजंती माला में आ जाऊं। कभी हार कभी जीत या खेल खत्म कर दूं। इसमें बहुत दुख महसूस हुआ है। जीत में खुशी, हार में दुख। अज्ञानियों को इतना दुख नहीं होता जितना हार खाने वाले बच्चों को होता है। उसे कोई ठिकाना नज़र नहीं आता। वह न दुनिया के सामने जा सकता है न बाबा के सामने आ सकता है। तो अपने आप को अंदर से इतना क्षमा करो, रहम करो, जो बाबा से फिर से शक्ति खींच सकूं। ऐसा नहीं ड्रामा में था, मेरा पार्टी ऐसा था, ऐसा कहकर अपने को चलाना, इससे योगबल नहीं बढ़ेगा। तो अपने आप को पीसफुल बनाने के लिए मन व कर्मेंद्रियों को जीतकर देही अभिमानी बनना है। इसके लिए बुद्धि एकाग्र हो, एक बाबा की याद हो, कोई भी बात की मन में डुलाए मानी चलाए मानी न हो, फिर अंदर की कमजोरियां खत्म होती हैं। तीसरी बात है कि मैं बॉडी लेस रहूं। जैसे बाबा शरीर का आधार लेकर काम करता है, ऐसे मैं आत्मा भी निमित्त इस शरीर का आधार लेकर काम कर रही हूँ। इसमें डेड साइलेंस का अनुभव होगा, सन्नाटे का अनुभव होगा, प्रेम भी है, आनंद भी है, आत्मा उसमें गुम हो गई है। ऐसी अंदर प्रैक्टिस करते रहो। चित्त में कोई खिटपिट नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कमी नहीं। बाबा के सर्व संबंधों की शक्ति हमारे साथ है। सेवा में भी निष्काम है तो अनासक्त वृत्ति है, तो कोई आसक्ति नहीं है, कोई मोह नहीं है। फाइनल स्टेज में चेक करना होता है कहाँ आसक्ति तो नहीं है। स्मृति स्वरूप रहने से औरों को सहज स्मृति दिलाने की सेवा होती रहेगी। चिंतन नहीं होगा ये करूं या वो करूं। स्मृति में रहना है, मुख से कुछ ना बोलें, कभी मूड चेंज ना हो, यह भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यह भी स्थिति की कमी है। हमको मूर्ति कैसी बनना है, फीचर्स कैसे बनते जा रहे हैं। संगम युगी फीचर्स में चेंज आते जा रहे हैं, चेहरा चेंज होता जा रहा है। दृष्टि वृत्ति सबके लिए प्यारी है, सुखदाई है, तो अपने से पूछो हमको सबके लिए प्यार है, दृष्टि सुखदाई है। ऐसे अपने से बात करते डेड साइलेंस का अनुभव बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा फील होता है कि हम परम धाम वासी होंगे तो कितने अच्छे होंगे, बाबा के नज़दीक होंगे। यहाँ बुद्धियोग बल से बाबा के नज़दीक, तो मूल वतन में भी बाबा के नज़दीक होंगे। भले सेवार्थ दूर चले गए, लेकिन जंप लगाकर बाबा के नज़दीक आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।